हाँ, हिंदी द्वार ज्ञान का सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शरणागत कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको कुछ एक स्क्रीनशॉट भेजे थे जो शरणागत कहानी से रिलेटेड क्वेश्चंस के थे। उन क्वेश्चंस को आप बखूबी जानते हैं, उनको यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मुझे इस वर्ष के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं उसे मैंने आपके सामने रखा है। जैसे शरणागत कहानी के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। इसका मतलब क्या है कि कहानी का शीर्षक यानी टाइटल एप्रोप्रिएट है या नहीं है, यानी इसका टाइटल जो है शरणागत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे लिखना है। उचित है, एक तरह से एप्रोप्रिएट है, इसको बताना है। ये जो पहला क्वेश्चन है। दूसरा है शरणागत कहानी के प्रमुख पात्र ठाकुर का चरित्र चित्रण कीजिए। ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं गया अभी तक, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है नए हिसाब में हमें देखना है, पूछे जा सकते हैं। या इसी क्वेश्चन को जो है बदल करके दिया जा सकता है कि शरणागत कहानी के आधार पर ठाकुर का चरित्रांकन कीजिए। चरित्र चित्रण और चरित्रांकन एक ही होता है। अब जिसने समझ में नहीं आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि हम कैरेक्टर जो है उसके कैरेक्टर की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं ठाकुर के, उसको हमें लिखना है। मैंने जो स्क्रीनशॉट भेजा था उसमें सभी पात्रों को शामिल करते हुए जो प्रश्न बनता है कि शरणागत कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए या पात्रों के बारे में संक्षेप में लिखिए, तो सबको लेके लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पर्टिकुलरली ठाकुर को लेके बनता है तो उसमें ठाकुर की जो विशेषताएं हैं उसको लेकर के हम लिखेंगे। और शरणागत कहानी की समीक्षा कीजिए, यह प्रश्न आ सकता है। तो शरणागत कहानी की समीक्षा कैसे की जाती है, इसके लिए आप जो है मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पर आप देखिए, मेरे वीडियोस को देखिएगा तो उसमें आपको दासी कहानी जो आउट ऑफ सिलेबस कर दी गई है उसका मैंने वीडियो बनाया था। उसकी कैसे हम समीक्षा करेंगे, उस दासी कहानी के आधार पे मैंने जो है आप लोगों को बताया था, 12 वालों को। तो 11 वाले भी जो है उसको देख सकते हैं कैसे समीक्षा की जाती है। ठीक है। अब इस तरह से प्रश्न जो है बनते हैं और लाइनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो स्क्रीनशॉट मैंने भेजा उसमें भी लाइनिंग क्वेश्चन है, लेकिन ये जो मुझे जान पड़े इम्पोर्टेंट वो जो है इस वर्ष के लिए है, क्योंकि वो क्वेश्चंस कभी कभी क्या होते हैं रिपीट हो गए तो दोबारा पूछने के चांसेस नहीं रहते, तो नए आधार पे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे है, क्या करूँ पेट के लिए करना पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोज़गार मुकर्रर किया है वही उसको करना पड़ता है। इस कथन के संदर्भ में रज्जब की पेशेगत ईमानदारी पर चर्चा कीजिए। तो ये रज्जब क्यों कह रहा है, किससे कह रहा है, ये सब हमें बखूबी मालूम होगा क्योंकि कहानी इतनी अच्छे से मैंने जो है पढ़ाई है 2 वीडियो में। तो क्या करूं पेट के लिए करना पड़ता है, इस लाइन को देखना पड़ेगा। कौन कह रहा है, तो रज्जब कह रहा है। किससे कह रहा है, ठाकुर से कह रहा है। और परमात्मा ने जिसके लिए जो रोज़गार मुकर्रर किया है उसको वही करना पड़ता है। इसके आधार पे जो है बताना है। मुकर्रर यानी निश्चित करना, जो भगवान ने निश्चित कर दिया है जिसके लिए जो काम, उसको वही काम करना पड़ता है। उसी से उसकी ज़िंदगी रोजी रोटी जो है चलती है, उसको रोज़गार मिलता है। इसी बात पर जो है यहाँ प्रकाश डाला गया है।
तो रज्जब की पेशेगत ईमानदारी पर चर्चा इसलिए करनी है, ये प्रश्न में चर्चा कीजिए, तुम बताएंगे पैसे के प्रति ईमानदार है, वह नहीं छिपाता, वह ठाकुर से सीधे सीधे बोलता है कि महाराज जो है मेरा जो कार्य है वह जो है कसाई का है, इसलिए जो सीधे सीधे बता देता है, उसमें कोई जो है जो दो राय नहीं रखता है, शुरुआत में बता देता है। इसलिए वह स्पष्ट करता है कि ईश्वर ने जो काम जिसके लिए बना दिया है उसको वही काम जो है करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ प्रश्न है जैसे कि हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे, तो ऐसे प्रश्न दे करके पूछे जा सकते हैं कि कौन कह रहा है, किसको शुद्ध कर लेगा, क्या कर लेगा। तो जब ये लाइनिंग आप कहानी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तभी जान सकते हैं। और अब तो पढ़ने का बहुत मौका है, सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है, तो इस तरह से हम जानेंगे कौन कहता है। तो ठाकुर के जो साथी हैं वो कहते हैं कि कसाई हुआ तो क्या हुआ, उसके धन को आप भले ही कहें, क्योंकि ठाकुर कहता है ना कसाई का धन है, कैसे उसको लेंगे। तो कहता है जो होगा सो होगा, आप जो मानते होंगे, लेकिन हम नहीं मानते। कसाई है तो क्या हुआ, हम उसका धन जो है अपनी तलवार से शुद्ध कर लेंगे, यानी उसको मार देंगे। मारने से क्या होगा कि वह धन हमको मिल जाएगा, क्योंकि हमने कहानी में पढ़ा है बहुत पहले से ही उसका पीछा जो है ठाकुर के ही आदमी जो है कर रहे थे, लेकिन शरण जो है ठाकुर ही देता है। इसलिए उसके बचाव के लिए वो ऐसी बात ठाकुर कहता है कि जो कसाई है उसका रुपया लेकर के तुम क्या करोगे, है ना, पाप की कमाई है, रुपया तो दूसरों का ही है लोग कहते हैं, लेकिन वो पहले कहता है कमाई का पैसा न छुएंगे, कसाई का पैसा नहीं छुएंगे। तो ये इस तरह के प्रश्न रहे। और बाद बाकी जो आप जानते हैं कि सर्वविदित प्रश्न है, कहानी का सारांश और कहानीकार का क्या उद्देश्य था इस कहानी को लिखने के लिए। तो कहानी लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है आप अच्छी तरह जानते हैं कि समाज का पुनर्निर्माण करना है, समाज में एक नई चेतना भरनी है। जो समाज हमारा समाज, हिंदू समाज जो जर्जर हो चुका है, जर्जर हो चुका था, छुआछूत रूढ़िवादी विचारधारा, जिसको हम अंग्रेजी में सुपरस्टिशियस जो है पीपल कहते हैं, अंधविश्वासी लोग, इस तरह से मुक्ति के लिए उन्होंने अपनी कहानियों को क्या किया, प्रयोगशाला बना दिया, और इन कहानियों के माध्यम से सामाजिक बुराइयों की ओर इंगित करते हैं। हम जानते हैं गांधी जी का युग था, गांधी युग में बहुत सारे सुधार कार्य जो है होते चले आए थे। तो इस तरह का कहानी में भी कहानीकार ने बताया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी ठाकुर जो है रज्जब की और उसकी पत्नी की रक्षा करता है। जहाँ उसको कोई गांव में शरण देने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ वह समाज की अस्पृश्यता की समस्या को नज़रअंदाज करके उसको शरण देता है। और दूसरे तरफ कहानीकार ने भी बताने का प्रयास किया है कि शरणागत की रक्षा करने का धर्म वह किस तरह निभाता है। तो ये जो है हम कहानीकार का उद्देश्य लिख देंगे। और आप जानते हैं आपका सीधे ऐसे कोई बड़ा प्रश्न आएगा नहीं, आपको लाइनिंग दे करके दिया जा सकता है, सारांश आ सकता है 12.5 नंबर में। बाद बाकी यदि लाइनिंग वाला प्रश्न आ रहा है तो उसके साथ कैसे आता है वो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि कैसे जो है आपको 12.5 नंबर का प्रश्न जो है बनाया जाता है। तो आज हम इस कहानी का जो सारांश है एक बार फिर से रिपीट कर लें, इस कहानी के सारांश को देख लें और तब जो है ये कहानी आपको बखूबी समझ में आ जाएगी। तो सारांश जो है सब कहानियों के लिए ज़रूरी है। तो चलिए इसका सारांश जो है हम लोग देख लें। रज्जब पेशे से कसाई है और अपना रोजगार करके वह अपने गांव ललितपुर लौट रहा था। साथ में
उसके द्वारा जो कमाई हुई रकम है 200-300 की बड़ी रकम है, साथ में उसकी पत्नी है जो कि बीमार है। रास्ता काफ़ी सुनसान है और बीच में ही उसकी पत्नी की तबीयत जो ख़राब हो गई है, अब वह आगे जा नहीं सकता, इसलिए उसने निश्चय किया है कि यह परिचय का जो गांव मणपुरा है इसी में ठहर जाएं। आप ध्यान दीजिए, पहला गांव ललितपुर है जहां का रज्जब है, जिस गांव में वो शरण लेता है उस गांव का नाम मणपुरा है। और रात भर के रुकने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो जानता है अगर गाड़ी किराए पे खर्चा करेंगे तो खर्च ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए वहीं पर रुकना चाहता है। सभी व्यवहारियों से गुहार करता है, प्रार्थना करता है कोई उसे आज रात भर के लिए शरण दे दे, कोई शरण देने के लिए तैयार नहीं होता है। अंत में वह गांव के ठाकुर के घर जाता है, जिसको लोग प्यार से राजा कहते हैं। उसके पास ज़्यादा संपत्ति तो नहीं है, लेकिन इतनी ज़मीन है जिसमें 2-4 लोग जो है खेती बाड़ी जो है करते हैं। तो वहाँ पर जाता है ठाकुर के मकान में और उसको पुकारता है। जब उसकी बिरादरी पूछता है तो वह सीधे सीधे निडर होकर के बता देता है कि वह कसाई है। पहले तो ठाकुर जो है इधर उधर करता है, लेकिन जब सुनता है कि साथ में उसकी पत्नी है, वो भी बीमार है, तो ऐसे में वह उसको शरण देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मेरे पौर में, मैंने बताया था पौर यानी दालान में जो जगह है, उसी में एक कोने में तुम जो है जा कर के पड़ जाओ। क्योंकि गांव का जीवन है, एकांतिक उसका जीवन है, यहाँ इशारा नहीं है कोई उसके परिवार में रहता हो, और अगर रहता होगा इसलिए वह उससे जो है प्राकृतिक रूप से जो बातचीत होती है करना शुरू करता है। तो बोलता है कि तुम्हारा पेशा क्या है, तो बता ही दिया है। पूछता है कि तुम अपने साथ कुछ लाए हो खाने पीने का, तो बताता है हाँ खाने के लिए रोटी लाए हैं, यहीं खा लेंगे। तम्बाकू बोलता है लाए यहीं पी लेंगे। चीलम भी बोलता है अपना लाए हैं। तो तभी जो है उससे पूछ लेते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा, बता देता है रज्जब नाम है। और फिर वहीं अपनी पत्नी के साथ रज्जब जो है सो जाता है। काफ़ी रात जो है बीत जाती है। कुछ लोग ठाकुर के घर जो है आते हैं और उससे बोलते हैं कि हमने जो है यहाँ पर एक कसाई को जो है जाते हुए शाम को देखा था, लेकिन हाथ से छूट गया, कुछ कर नहीं पाए। और तो जो है बोलता है कि आज जो है खाली हाथ लौटे हैं। जो उसका साथी रहता है उसमें से नेता बोलता है आज तो खाली हाथ लौटे, कुछ हाथ नहीं लगा है। फिर दूसरा उसमें ये बात बताता है कि जो लगा था वो भी कसाई था। इस और पूछता है कि तुम लोगों ने कोशिश की थी, तो जवाब मिलता है कि एक कसाई रुपया बांधे जाता है। ये बताया कसाई के बारे में, पहले पूछा कोशिश की थी, क्योंकि इसी लूट के धन से उसकी दिनचर्या उन लोगों की चल रही थी। बोलता है हाँ। तब बताता है कसाई जा रहा है, तो कहता है कि ठीक है तुम लोग कसाई का धन लोगे, कसाई का पैसा जो है छुएंगे। बोलता है क्यों, बुरी कमाई है। बताता है कि बुरी कमाई है। तो बोलता है उसके रुपए पे कसाई थोड़े लिखा है, रुपया रुपया होता है। तो अंत में फैसला होता है कि हम जो है अपना शुद्ध कर लेंगे। अगर आप ऐसा मानते हैं कि वह उसका रुपया अशुद्ध है तो हम लोग अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे। और इस तरह जो है वो लोग चले जाते हैं। सुबह उठ करके ठाकुर देखा कि रज्जब वहाँ से गया नहीं है, अभी तक पड़ा हुआ है। तो गुस्सा होकर के बोलता है कि जाओ यहाँ से मेरा द्वार जो है छोड़ दो, अपने घर से निकाल देता है। तो जा कर के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पत्नी शायद कुछ ठीक हो जाए इसी का इंतज़ार करता है, और फिर यही सोच करके जाता है किसी तरह एक किराए की गाड़ी लेकर के आता है। और वह गाड़ीवान जो है छोटी जाति का रहता है, इसलिए वो भी तैयार हो जाता है। लेकिन वह कुछ दूर चलने के बाद फिर कहने लगता है कि इतना नहीं, इतना पैसा लेंगे क्योंकि तुम्हारी पत्नी फिर बीमार हो गई, तुम और मेरा समय बर्बाद कर दिए,
तो वह दया की बात करता है तो इस पर हंसता है कसाई होकर के, या दया की बात कर रहा है, फिर भी जो है पैसा ले करके, एक्स्ट्रा जो पैसा लेना था वह ले करके ही जो है दम लेता है। और फिर जो है रज्जब को लेकर के चलने के लिए तैयार होता है। चलते चलते फिर रास्ते में संध्या हो जाती है। रास्ता काटने के उद्देश्य से रज्जब जब बातचीत करता है तो पता चलता है कि काफ़ी दूर से जो है यहाँ जो है गांव मिलेगा। इसी बीच रज्जब के मुंह से बातचीत के प्रसंग में निकल जाता है कि अगर ज़्यादा कुछ इधर उधर किए, हमको छोड़ करके भागे तो तुमको हम रास्ते में ही काम तुम्हारा तमाम कर देंगे। बता देता है कि मेरा नाम रज्जब है, मैं कसाई हूँ। इससे जो गाड़ी वान है वो डर जाता है। वो सोचता है कि अब इससे अपनी जान बचाना ही है, ले चलेंगे, कुछ दूर ले चलेंगे, नहीं तो गाड़ी से उतर के भागेंगे, गुहार लगाएंगे तो लोग मेरी रक्षा को आ जाएंगे। ऐसा जो है उसने विचार बना लिया। लेकिन थोड़ी दूर गाड़ी चल ही रही थी कि रास्ते में गाड़ी को रुकना पड़ा, क्योंकि वही ठाकुर के लठैत सब थे वहाँ पे खड़े थे और गाड़ी आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। रज्जब से उसका नाम पूछते हैं तो बताता है कसाई है। तो रज्जब बार बार प्रार्थना करता है कि उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन लठायत मानते नहीं, उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी जो है नीचे खड़ा जो है एक व्यक्ति, वही ठाकुर रहता है, वो कहता है छोड़ दो, उसकी गाड़ी को जाने दो, उसकी औरत बीमार है। तो लठायत लोग कहता है हम आपकी एक भी बात नहीं मानेंगे, इतने दिन बाद तो कोई मिला है, उस पर आप कह रहे हैं इसको हम छोड़ दें, आपकी बुद्धि पे तो पत्थर पड़ गया है। और तुरंत जो है गाड़ी पे चढ़ जाता है, तो भी जो है नहीं सुनता है। तो बोलते हैं कि तुम राहगीरों को तंग मत करो, अगर उसको कोई छुआ तो नीचे उतरो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर चकनाचूर किए देता हूँ, वह मेरी शरण में आया था। और जो है गाड़ीवान को कहता है गाड़ीवान ले जाओ गाड़ी से, उसको छोड़ दो और ठिकाने तक पहुंचा के लौटना। अगर आज किसी से भी ये बात की चर्चा, आज की वाली चर्चा की बात की, तो तुमको आग में जला के खाक कर दूंगा। यहाँ पर एक अंत में बहुत अच्छी लाइन जो है कहता है, लोग उससे क्षुब्ध हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, दाऊ जी हम आपके साथ कभी नहीं आएंगे, आपने हमको धोखा दिया, इससे बात जो है कहते हैं। तो ठाकुर कहता है कि मत आना, मैं जो कुछ कर गुजरूंगा अपने से कर लूँगा। और आखिरी जो लाइन है, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लेना। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। मैंने पढ़ाते हुए भी बताया था कि परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लेना। ये यहाँ की इम्पोर्टेंट लाइन है। और जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है उसमें भी मैंने इस लाइन को जो है क्वेश्चन में देखा है। इसके साथ मैंने आपको इधर जो बताई थी लाइन कि बहुत कोशिश की कि दूसरा पेशा करूं, लेकिन पेशे के कारण जो है कोई जो है मुझे शरण देने के लिए तैयार नहीं हुआ, ऐसा जो बात कहता है यहाँ पर भी उसको भी जो है इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, परमात्मा ने जिसके लिए जो रोज़गार मुकर्रर किया है वही उसको करना पड़ता है ना, ये बात, ये लाइनिंग जो है। इसके बाद जो है जो यहाँ पर लाइन है कि यहाँ पर हमने देखा था वो लाइन, वही जो लाइन है कि परंतु मेरे खोटे पेशे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ, यानी किसी ने उसको शरण देने के बारे में नहीं सोचा। तो आज जो मैंने ये आपको इस कहानी का प्रश्न उत्तर जो है आपको बताया है, और इस तरह जो है शरणागत कहानी जो है समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से जो है एक नई कहानी या नई कविता के साथ जो है मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।